की बात जहाँ तक आती है तो हमारे शास्त्र कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम् सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलत्वम् निश्चलत्वम् जीवन मुक्ति सत्संगत्वे निस्संगत्वम् निस्संगत्वे निर्मोहत्वम् निर्मोहत्वे निश्चलत्वम् निश्चलत्वे जीवन मुक्ति। हमारे शास्त्रों ने कहा सत्संगत्वे निस्संगत्वम्। क्या मिलेगा आपको सत्संग सुनने से? क्यों सुनना चाहिए सत्संग? क्यों जरूरी है सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आके बैठना? क्योंकि बहुत अनमोल समय में आप यहाँ पहुँचे हो सत्संग पंडाल में। वैसे आपके लिए सबके लिए बहुत अनमोल समय है ये अब का, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक का। क्योंकि हमारी सबसे प्यारी सीरियल इसी समय में चलती है जो आपको बहुत पसंद है। फिर भी आपने सोचा सत्संग में जाकर बैठना है, आज सीरियल देखना नहीं है। क्यों? क्या आज सीरियल में एपिसोड अच्छा नहीं था? आज का पार्ट अच्छा नहीं था? लेकिन आज भी अच्छा था और वही तो देखना था क्या है। लेकिन फिर भी आपने वो समय सत्संग में दिया क्योंकि जरूर आपने कुछ सोचा होगा कि हमें सत्संग क्यों सुनना है। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा सत्संग के बारे में कि क्या होता है सत्संगत, संतों के संग से, सत्संग के सुनने से। वैसे पहले तो हम समझे सत्संग किसको कहते हैं। अब आप लोग बैठे हो, हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, भगवान की बातें सुना रहे हैं, तो आप कहोगे महाराज इसको सत्संग कहते हैं। ये तो चर्चा है, लेकिन अगर सत्संग करना चाहते हो तो वो तो ऐसे हालात में नहीं होगा। जब हम भगवान से बातें करते हैं ना, उसको प्रार्थना कहते हैं। जब भगवान से हम बातें करते हैं, भगवान आप अच्छे हो, भगवान आप भोले भाले हो, भगवान आप दयालु हो, आप करुणा ना करनारे हो। जब भगवान की स्तुति होती है, भगवान से बातें होती तो उसको स्तुति कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं। लेकिन जब भगवान हमसे बातें करे ना, उसको कहते हैं सत्संग। जब हम भगवान से बातें करें तो प्रार्थना हो रही है, लेकिन जब भगवान हमसे बातें करे तो समझना ये सत्संग हो रहा है। सत्य मतलब परमात्मा, उस परमात्मा के संग को सत्संग कहा गया। उस सत्य, सत्यम परम धीमहि, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रविहि। सारी सृष्टि का बेस जिसको कहते हैं, पाया जिसको कहते हैं, वो है सत्य, मतलब परमात्मा। अगर हमने आपको पूछा कौन देखता है, तो क्या जवाब होगा आपके पास? कौन सुनता है, कौन बोलता है, कौन चल रहा है,
कौन हाथों से कर्म कर रहा है, कौन देख रहे, कौन सुनता है हमारी आंख से, कौन बोलता है हमारे मुख से, कोई तो है ना। उसका नाम है सत्य, परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा की मुलाकात, उस परमात्मा का संग, उस सत्य का संग, उसको कहा गया सत्संग। लेकिन उसमें भी वो हमसे बात करे, वो सत्संग। हम तो जो बात करते हैं उसके साथ वो तो स्तुति है, उसकी प्रार्थना हो रही है। रामकृष्ण परमहंस थे ना, तो काली माँ उनके साथ बात करती थी, वो था सत्संग। हमारे नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी महाराज भोजन कराने गए हमारे पांडुरंग परमात्मा विट्ठल भगवान को, क्योंकि उस दिन पिताजी को कुछ काम था। तो पिताजी ने कहा, हे नामदेव, आपको आज भोजन खिलाना है भगवान को। तो नामदेव जी ने भोजन की थाली ली और भगवान के मंदिर चले गए और भगवान के सामने थाली रख दी और भगवान को प्रार्थना कर रहे कि भगवान जल्दी जल्दी से आ जाओ और प्रसादी ग्रहण करो। अब पिताजी ने कहा था आपको भोजन खिला के ही आना है नामदेव। और नामदेव जी गए मंदिर पे, थाली लेके बैठ गए, भगवान आपको भोजन करना है। भगवान नहीं आ रहे। नामदेव जी ने कहा, भगवान हर रोज तो मेरे पिताजी के हाथों का अन्न ग्रहण करते थे, भोजन प्रसादी ग्रहण करते थे, आज क्यों नाराज हो गए? क्या मेरे हाथों से नहीं खाना चाहते हो? क्या मैं पापी हूं, अधम हूं? क्या मेरे हृदय में कोई दोष है भगवान, जो आप मेरे हाथों का भोजन नहीं करना चाहते? नामदेव जी दुखी थे कि अगर भोजन नहीं खिला पाए भगवान को तो पिताजी नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान को प्रार्थना किए जा रहे हैं। ऐसा भगत मैंने कभी नहीं देखा। हमारे वारकरी संप्रदाय की सारी भजन मंडली इसको अच्छी तरह से गाते भी है। काकड़ा में सुबह की प्रभातियों में नामदेव जी की प्रभातियां बोली जाती है। थाली लेके बैठ गए, बस भगवान आपको भोजन ग्रहण ही करना है, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं हूं। अब उसको क्या पता, वो हमारे जैसे चालाक थोड़ी थे कि खाली भोजन दिखा के वापस चले जाना है। उसको तो लगा आज मेरे पिताजी ने कुछ काम सौंपा है भगवान को भोजन खिलाने का, और बस आज तो भगवान को भोजन खिला के वापस जाना है, नहीं तो पिताजी नाराज न हो जाए। और बस प्रार्थना किए जा रहे भगवान को। और कथा कहती है, चरित्र कहता है कि भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने भोजन प्रसादी ग्रहण की नामदेव जी की, नामदेव जी से बात भी की, नामदेव जी ने उनके साथ बात की। इसका नाम है सत्संग। इसको कहते हैं सत्संग की हमारे जो आराध्य है, बस वो आराध्य भी हमसे बात करे, और हमारे जो आराध्य जिसके ऊपर हमारी निष्ठा है, जो हमारे इष्ट है, जो हमारे भगवान हैं, जिनको समर्पित होकर जीवन जी रहे हैं, वो जरूर आपसे बात करता है, लेकिन वो किए जा रहा है, वो बोले जा रहा है, आप सुनते नहीं हो। आप सुनते नहीं हो, वो तो आपसे बात किए जा रहा है, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे, हम नहीं पहचान पा रहे उसकी आवाज को। इसलिए जब उसकी आवाज सुनाई दे, जब उसकी बातें समझ में आ जाए, तो समझना इसका नाम है सत्संग। ये थोड़ी ऊपर वाली बात है। अभी भी हम सत्संग ही कर रहे हैं, ऐसे समझो तो। क्यों? क्योंकि यहां भी सत्य की ही परिभाषा हम बता रहे हैं। तो सत्संग की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारे बुद्धि में अगर कोई नकारात्मक विचार है, जिसको कहते हैं निगेटिव थिंक, अगर कोई गलत सोच हमारी है, तो सत्संग में उस गलत सोच को खत्म किया जाता है, उसको पूरा पूरा, जिसको कहते हैं ब्रेन वॉश किया जाता है। आपके बुरे विचारों को खत्म किया जाता है, बुराइयों को खत्म किया जाता है,
और फिर आपके ब्रेन में, आपके बुद्धि में अच्छे विचारों को रखा जाता है सत्संग में। सत्संग एक आईना है। जैसे कि हमें घर से बाहर निकलना हो तो एक बार जरूर आईने में हमारे चेहरे को देखते हैं, मेरे चेहरे में कोई दाग तो नहीं लगा हुआ है, फिर बाहर निकलते। अगर लगा हुआ है दाग तो आईना दिखाई देता है और फिर हम उसको साफ करवा देते हैं। इसका मतलब अगर आपके मन को कोई दाग हो, अगर देखना हो कि हमारे मन को कोई दाग लगा है, तो सत्संग में आकर बैठना, सत्संग के इस आईने में अपने मन को देखना। अगर कोई दाग दिखाई दे तो दूर करने की कोशिश करना, क्योंकि तन की सुंदरता से भी जरूरी है मन की सुंदरता। इसीलिए सत्संग में दुर्गुणों को मिटाया जाता है। एक बार भगवान ने एक आदमी का ब्रेन वॉश किया पूरा, मतलब जैसे कंप्यूटर को नहीं पूरा फॉर्मेट मारते ना, कंप्यूटर में फॉर्मेट मारते कि जैसे फॉर्मेट कर दो ना कंप्यूटर में, तो जो सारी गलत चीजें वो सब निकल जाती है, रिफ्रेश हो जाता है पूरा कंप्यूटर। एक आदमी का पूरा जो ब्रेन था ना वो रिफ्रेश किया भगवान ने, फॉर्मेट मारा और पूरा माइंड रिफ्रेश कर दिया। और भगवान ने पूछा, मतलब पूरी जो चीजें थी उस आदमी की उसको भुलानी थी भगवान को, कि पूरा भूल जा, पूरे जगत को, सारी बातों को भूल जा, सारी बातों को ब्रेन से डिलीट करवाना था, इसलिए फॉर्मेट किया ब्रेन का। और फिर भगवान ने पूछा, अब कुछ याद आ रहा है? बोले हाँ भगवान, एक बात याद आ रही है। बोले मैंने तो पूरी डिलीट कर दी, और ये एक बात कौन सी रह गई फिर बुद्धि में? बोले कौन याद आ रहा है? बोले मेरी पत्नी याद आ रही है। बोले मैंने फॉर्मेट मारने के बाद भी ये पत्नी को नहीं भूला, डबल वापस फॉर्मेट मारना पड़ेगा इसका। कहने का मतलब, फिर उसने भगवान को कहा कि भगवान कितनी बार फॉर्मेट करो, ये आप कोशिश करो कंप्यूटर को ये सब प्रोसेस करने की, लेकिन ये बात ब्रेन से निकलने वाली इतनी असर कर चुकी है ये बात। मतलब ऐसी कुछ सत्संग में भी ऐसी ही कुछ बात की जाती है कि फॉर्मेट किया जाता है आपके ब्रेन को। अगर और इस सत्संग के माध्यम से जो गलत चीजें आपके बुद्धि में चल रही हो, आपके सामने रखी जाती है, आपको कहा जाता है कि समझो इस चीजों को छोड़ दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए गलत विचारों को निकाला जाता है और एक अच्छे विचारों को आपके बुद्धि में रखा जाता है। क्योंकि अगर हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं, हमारे जीवन में अगर कुछ दुख हो रहा है, परेशानी है, तो उसका कारण है हमारी गलत सोच, हमारे गलत विचार। इसीलिए ये गलत विचार ही हमें आगे नहीं जाने देते, ये गलत विचार ही हमारे घर में झगड़ा कराते हैं, ये गलत विचार ही हमारा नुकसान करते हैं, ये गलत विचार ही व्यसनों में हमें फंसा देते हैं। इसीलिए इन गलत विचारों को निकालने के लिए सत्संग की जरूरत है। इसीलिए अगर आपकी सोच बदल जाती है, आपकी सोच में सकारात्मकता आ जाती है, आपके विचारों में सकारात्मकता आ जाती है, तो आप जीवन को जी पाते हो, धैर्य से जी पाते हो। जो कुछ परिस्थितियां जीवन में आती होगी उन सारी परिस्थितियों का सामना कर पाते हो, हर हाल में खुश रह सकते हो। हर हाल में जो भी परिस्थितियां जीवन में आती है तो विचलित नहीं हो सकते, आप उसका सामना कर पाओगे।
और जीवन को अच्छी तरह से जी पाओगे। तो इसीलिए जरूरी है सत्संग की प्राप्ति, अच्छे विचारों की प्राप्ति। इसीलिए और सत्संग से सत्संगत्वे निसंगत्वम, शास्त्र कहते हैं सत्संग से हमें निसंगपन, कि जो बुराई है उस बुराई से हमारी छुट्टी होगी। जो बुरे विचार अगर आपके दिमाग में चलते हो तो उन बुरे विचारों को निकाला जाएगा। हरि ओम दीदी जी आपको, और धन्यवाद, स्वागत आपका। हम ताली बजाते हुए हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे मध्य प्रदेश या हमारे महाराष्ट्र की भी हमारी लाडली दीदी, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश की अर्चना दीदी चिटनीस, इनका स्वागत और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया दीदी से अनुरोध है कि पुष्पहार से गुरुवर का स्वागत करें। श्री अरुण पाटिल, उपाध्यक्ष जिला पंचायत बुरहानपुर, युवराज महाजन, भाजपा नेता शाहपुर, आप सभी से अनुरोध है कि गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। किशोर पाटिल, भाजपा नेता, आपसे भी अनुरोध है कि आप गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुनील चौधरी से मैं आग्रह करता हूं कि दीदी का पुष्पहार से स्वागत करें। श्रीमान युवराज महाजन, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शाहपुर से अनुरोध है कि गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। उपाध्यक्ष जिला पंचायत बुरहानपुर एवं किशोर पाटिल, भाजपा नेता बुरहानपुर, यही बात माइक व्यास पर बैठे महाराज श्री से क्षमा चाहते हुए ये निवेदन है कि जहाँ संतों की वाणी भक्तों के कानों में पड़ रही हो, वहाँ नेताओं ने चुप बैठकर सुनना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, अच्छे काम करने की सीख लेना चाहिए। धन्यवाद दीदी आपका और सभी सहपाठियों का जो आपके साथ पधारे हैं। जब आप पधारे हमने दीदी कहा था आपको, इसलिए नेता समझ के नहीं बुलाया। और मुझे पता है दीदी अध्यात्म में, धर्म में बहुत मानती है, और मैंने दीदी को सुना भी है खंडवा में, परशुराम जयंती के दिन खंडवा में हम भी उस दिन थे दीदी के साथ में, तो उस दिन हमने भी आपको सुना था। और आज इसलिए इच्छा थी, आप बोले 2 मिनट कि आज महिला दिन है, और एक महिला का जो अच्छा काम अपने प्रदेश में कर रही है, उनका आज महिला दिन के दिन यहाँ मंच के ऊपर सम्मान हुआ। चलो दीदी का सम्मान मतलब आज उपस्थित आप सारे महिलाओं का सम्मान यहाँ पर आज हुआ। आज महिला दिन का पर्व है, इसलिए सारी उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सारे महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यासपीठ के आप सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हम
कहना चाहते थे सत्संगत्वे निसंगत्वम, कि जीवन में सत्संग की प्राप्ति का कारण है कि अच्छे विचारों को बुद्धि में संग्रहित करना। और अगर सत्संग सुनते समय सत्संग रूपी इस आईने में अपने मन में अगर कुछ दाग लग चुके हो तो उन दागों को दूर कर पाना। इसलिए सत्संग की जरूरत है। जो नकारात्मकता हमारी बुद्धि में, जो खराब सोच हमारी बुद्धि में होती है, जो हमें आगे बढ़ने देती नहीं है, जो जीवन में कुछ करने देती नहीं है, संकुचित भावनाओं को निर्माण करती है, उस सोच को मिटाने का एक अस्त्र है सत्संग। इसमें आपको आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है, खुद की पहचान कराई जाती है, आपकी क्षमता को तैयार किया जाता है, जीवन जीने के लिए आपको खड़ा किया जाता है। और इसीलिए जीवन में सत्संग की जरूरत है। एक बात हमें याद आई कि जो पुराने विचार होते हैं ना, कम सोच हमारी, वो गंदगी फैलाती है, और अच्छे विचार होते हैं वो सुगंध फैलाते हैं। एक सरपंच थे गांव के, तो और दूसरे उप सरपंच, दोनों जब जाना हो किसी, जैसे मंत्री को मिलना हो, दीदी जी जैसे किसी मंत्री को मिलना हो, तो दोनों साथ में ही जाते थे। तो जब दोनों जाते थे ना, तो इसको एक परेशानी थी सरपंच को। ये जो उप सरपंच था, उसके सॉक्स होते ना, मोजे, उसकी दुर्गंधी आती थी सॉक्स की। तो सरपंच ने समझाया कि जब हम किसी अच्छी जगह जाते मिलने किसी को, तो ये थोड़ा अच्छा पहनना सॉक्स, आप बहुत गंदगी आती उसकी, अच्छा नहीं लगता। जब दूसरी बार किसी मंत्री को मिलने गए तो वापस वही हाल, वो गंदगी आ ही रही थी सॉक्स की। तो सरपंच वापस नाराज हो गए कि तू सुधरने वाला नहीं है, अगर तू ऐसे ही करेगा तो आगे मैं आपको कहीं ले जाने वाला नहीं हूं। बोले नहीं, अब इसके बाद ऐसा नहीं होगा। अब सरपंच ने गुस्सा किया, फिर इसने कहा ऐसा नहीं होगा। फिर किसी अच्छे मंत्री को मिलने जाना था, मुलाकात का समय लिया, मिलने गए। समय पे दोनों वहां पहुंचे और जैसे ऑफिस में प्रवेश किया तो वापस दुर्गंध आने लगी। ये सरपंच तो वापस परेशान हो गया। मीटिंग तो हो गई, बात हो गई। जब ऑफिस से बाहर निकले कैबिन से, तो सरपंच ने कहा, मैंने कितनी बार आपको बोला कि ये गंदगी साथ में मत लाना, छोड़ दो ना पहनना, अगर पहनना है तो साफ करके वो सॉक्स पहना करो, आप तो मेरा भी नाम खराब कर रहे हो। मुझे पता था, उप सरपंच बोला, मुझे पता था कि आपको शंका जरूर होगी। मैंने बोले नए सॉक्स ही पहन के आया हूं। बोले नहीं, अगर नए सॉक्स होते तो गंदगी नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती। मुझे पता था अगर मैं नए सॉक्स खरीद के लाता हूँ फिर भी आप शंका करने वाले हो, इसलिए जिस दुकान से मैंने खरीदे उसका बिल भी लेके आया हूँ। मुझे पता था आप शंका करोगे। बोले फिर भी तो गंदगी आ रही थी। मुझे पता था कि मैं अगर बिल दिखाऊंगा ना आपको कि आज ही खरीदे, आज की तारीख है, फिर भी आप मानने वाले नहीं हो, मेरे ऊपर भरोसा करने वाले नहीं हो। इसीलिए जो गंदगी वाले, दुर्गंध वाले जो मेरे सॉक्स थे वो मैं खीसे में लेके आया हुए, देखो। अब नए सॉक्स खरीदने का कोई फायदा है? क्योंकि जिनकी दुर्गंध आ रही थी वो साथ में ही लेके जा रहा है। इसका मतलब एक दृष्टांत है, इसको समझना, इसके बारे में जरूर सोचना कि ऐसे ही अगर सत्संग में आकर बैठते हो, सत्संग सुनते हो, संतों की वाणी सुनते हो, किसी संतों के विचारों को मैं मानते हो,
तो बस उन्हीं विचारों को साथ में रखना। जो दुर्गंध वाले अगर खराब कोई विचार हो ना, उनको पूरा छोड़ देना, उनको साथ में मत रखना। नहीं तो ये जो दुर्गंध वाले विचार है ना, वो अच्छे विचारों को भी बर्बाद कर देते हैं, वो भी मायने नहीं रखते। अभी नए सॉक्स लेके गया तो अभी पुराने सॉक्स खीसे में ले जाने की कोई जरूरत थी? छोड़ ही देने थे ना घर पे। लेकिन नए सॉक्स की भी बर्बादी कर दी। इसी तरह हम भी जीवन में कई बार जीवन को जीते जीते ऐसे जो दुर्गंधित विचार है, जो कम सोच है, जो खराब हमारी सोच है, विचार है, उनको साथ में लेकर जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन सोचना इसके बारे में, दुर्गंध आएगी जीवन की। इन विचारों के साथ मत जीना, क्योंकि हम कितना जिए वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, कैसे जिए ये जरूरी है। आज हमारे प्रवीण भाई का भी आज जन्मदिन है, उनको भी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। हमें उन्होंने बताया नहीं। दीदी जी यहाँ आज संगम है, वैसे त्रिवेणी संगम। आज यहाँ हमारे गुजरात से भी 50 जितने हमारे भाविक यहाँ पर पधारे, गुजरात से, और महाराष्ट्र से मैं खुद हूँ, कई भाविक महाराष्ट्र से भी यहाँ पधारे, और मध्य प्रदेश के तो ज़्यादा ही है यहाँ पर। तो त्रिवेणी संगम है आज का ये कार्यक्रम पूरा। तो प्रवीण भाई को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद नहीं मिला करते, अगर मिले तो समझना ये गुरु की और भगवान की कृपा है। तो जीना है तो बस अच्छे विचारों के साथ जीने की कोशिश करना, और ये अच्छे विचार, ये सकारात्मकता, ये पॉजिटिव थिंक आपको सीरियल नहीं देगी, न तो कोई फिल्म देगी, न तो ये संसार देगा। आपको ये अच्छी सोच, जीवन जीने की ये कला आपको सत्संग देगा, परमात्मा का लीला चरित्र देगा, संतों का चरित्र देगा, एक नई सोच आपके जीवन में पैदा करेगा। इसीलिए सत्संग से शास्त्र कहते हैं क्या होता है? सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग से क्या होगा? निस्संग बन जाओगे। निस्संग बन जाना मतलब फिर आप ऐसी ही चीज का संग करोगे जो शाश्वत है, जो सत्य है, मतलब परमात्मा का ही संग करोगे। कहीं और जगह आपका मन लगने वाला नहीं है। और ये स्टेप और ये जिज्ञासा सत्संग के बाद पैदा होती है हृदय में। निसंग बन जाओगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बस अब तो इस दुनिया में और इस दुनियादारी में इस दुनिया वालों का संग आपको ठीक नहीं लगेगा। बस जहाँ भगवान की बातें चलती हो, जैसे कि गोपियाँ थी, वो गोपियाँ जब ओटे पे बैठती थी, घर के बाहर बैठती थी, पानी भरने जाती थी, जब दूध लोनी बेचने जाती थी, माखन बेचने जाती थी, तो बस उनके मुख से कान्हा कान्हा और कान्हा ही शब्द आ रहा था। जब गोपियाँ एक जगह बैठती थी तो कान्हा के सिवाय कोई बात नहीं, कान्हा के सिवाय कोई चर्चा ही नहीं, मतलब निसंगत्वम। उनको किसी और चीज के संग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो संग कर रहे थे गोपाल कृष्ण भगवान का, उस ब्रह्म तत्व का संग कर रहे थे। इसका मतलब एक ही होता है कि जिसको सत्संग में आनंद आता है, उसको और दुनिया की किसी